चावला की जय, सुबेदार नीरज चावला की जय, सुबेदार नीरज चावला की जय, राजपूताना राजवंश की जय, राजपूताना राजवंश की जय, राजपूताना राजवंश की जय। नमस्कार। सेना के बारे में कहा जाता है कि सेना सब कुछ करती है। ये बात सही है। जब भी किसी देश में कोई भी मुसीबत आती है तो सेना बुलाई जाती है और सेना के आते ही हालात ठीक हो जाते हैं। 130 करोड़ भारतीय ओलंपिक में सोने की टकटकी लगाए थे, लेकिन तब कोई भी एथलीट सोना लाने में कामयाब नहीं हो पाया था। लेकिन देखिए ना, खेल के इस महाकुंभ यानी कि टोक्यो ओलंपिक के समापन से ठीक एक दिन पहले सेना के ही जाबाज ने वो किया जो पिछले 121 सालों में किसी भारतीय ने नहीं किया। जी हाँ, भारत के नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीतकर भारतीयों को खुशी से झूमने के लिए मजबूर कर दिया। फिर क्या था, भारतीय भी ऐसे टूट पड़े कि पूछना नहीं और 130 करोड़ भारतीयों ने नीरज चोपड़ा पर खूब फूल बरसाए। और चोपड़ा की जो पहचान है वो सेना की है और नीरज चोपड़ा भारतीय सेना में 4 राजपूताना राइफल्स में सूबेदार हैं। 2016 में उन्हें नायब सूबेदार के पद पर जूनियर कमीशन ऑफिसर के रूप में चुना गया था। अमूमन इंडियन आर्मी किसी खिलाड़ी को जवान या फिर नॉन कमीशन ऑफिसर के पद पर भर्ती करती है, लेकिन नीरज की काबिलियत को देखते हुए उन्हें सीधे नायब सूबेदार के पद पर नियुक्त किया गया है। भारत को ओलंपिक मेडल दिलाने में सेना ने अहम किरदार निभाया है। नीरज चोपड़ा से पहले एथेंस ओलंपिक के सिल्वर मेडलिस्ट शूटर राजवर्धन सिंह राठौड़, 2012 लंदन ओलंपिक से कांस्य शूटर विजय कुमार का ताल्लुक भी इंडियन आर्मी से ही था। और इतना ही नहीं, महान धावक मिल्खा सिंह भी सेना में भर्ती होने के बाद ही अपनी प्रतिभा को उन्होंने निखारा था। वैसे हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद भी सेना से ही थे, लेकिन वो टीम इवेंट में मेडलिस्ट थे। तो नीरज की सफलता पर देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी ट्वीट करते हुए लिखा है कि भाई, ओलंपिक में भाला फेंक स्पर्धा में स्वर्ण पदक अभूतपूर्व है, इतिहास बनाने के लिए उन पर गर्व है। सूबेदार नीरज चोपड़ा की स्वर्णिम जीत ने भारतीय सेना के लिए सम्मान लाया है, ओलंपिक में एक सच्चे सैनिक की तरह प्रदर्शन किया है। तो इंडियन आर्मी के प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे और बल के सभी रैंकों ने भी चोपड़ा को उनकी ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए बधाई दी है और बाकायदा ट्वीट कर ये कहा है कि इसके साथ ही साथ 199 में पाकिस्तान के खिलाफ कारगिल की लड़ाई में हिस्सा ले चुके राजवर्धन सिंह राठौड़ ने भी भारत को मेडल दिलाया है और कर्नल राठौड़ ने ओलंपिक में सिल्वर जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बने। पिस्टल शूटिंग में देश को पहला मेडल दिलाने वाले विजय कुमार ने खेल की बारीकियां मुंह की आर्मी मार्क्समैनशिप यूनिट यानी कि AMU में सीखी। डोगरा रेजिमेंट में सूबेदार मेजर के पद से रिटायर होने वाले विजय कुमार को बाद में ओरिजिनली कैप्टन रैंक दिया गया। और अब चोपड़ा ओलंपिक में 3 दिन पहले क्वालिफिकेशन में पहले स्थान पर रहे और फिर फाइनल में शानदार उन्होंने प्रदर्शन किया। पहले ही राउंड में उन्होंने 87.58 मीटर भाला फेंक कर ओलंपिक के मैदान में दहशत पैदा कर दी थी। 23 साल के चोपड़ा ने ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीतने के बाद कहा है कि विश्वास ही नहीं हो रहा, पहली बार है जब भारत ने एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीता है और इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। हमारे पास अन्य खेलों में ओलंपिक का एक ही स्वर्ण है। तो आप समझ सकते हैं कि भाई, सेना के जवानों ने सीमा पर दुश्मन से देश को सुरक्षित रखा और ओलंपिक में भी भारत के लिए मेडल को जीतकर भारत की झोली भर दी। सलाम है ऐसे जाबाज खिलाड़ियों को। चावला की जय, सुबेदार नीरज चावला की जय, सुबेदार नीरज चावला की जय, राजपूताना राजवंश की जय, राजपूताना राजवंश की जय। नीरज जी नमस्ते। नमस्ते सर। और बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आज ओलंपिक का समापन की दिशा में जा रहा है और आपने देश को खुश कर दिया। हाँ, बस 2 दिन सर वही था कि बस ये मेरा सबसे लास्ट ईयर है कि मैं इंडियन में, तो बस कुछ अच्छा करना है और गोल्ड जीतना हूँ और तो बहुत खुशी की बात है। बहुत अच्छा लगा और मुझे लगता है कि सभी जो अपने भारत और जो अपने लोग देख रहे थे उनकी बहुत दुआएं और उनका सपोर्ट था पीछे थे इतने ज़्यादा लोगों का, तो शायद उसी ने मुझे यहाँ पे आज पहुँचाया है। पानीपत ने पानी दिखा दिया। नहीं सर, बहुत सभी का बहुत ज़्यादा दुआएं थी, तो उनकी दुआएं काम आई आज। लेकिन इस बार एक तो
ओलंपिक एक साल डिले हुआ तो आपको एक साल ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी और कोरोना में अनेक संकट आए, अनेक मुसीबतें आई, बीच में आपको चोट भी आई थी, लेकिन उसके बावजूद भी आपने बहुत बड़ा कमाल करके दिया और ये मेहनत के कारण होता है। जी नहीं, बहुत ही ज्यादा सर, बहुत मुश्किल टाइम रहा था, बीच में इंजरी आई थी और ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कैसा कम। लेकिन जिस दिन आप जा रहे थे और मेरी आपसे जो बात हुई, मैंने देखा कि आपके चेहरे में एकदम कॉन्फिडेंस था, आपकी बातों में कॉन्फिडेंस था और दूसरा मैंने देखा आपको प्रेशर नहीं था, बिल्कुल हंसते खेलते थे आप। वही कोशिश कर रहा था कि बस अपना जितनी मेहनत की है बस बिना प्रेशर की कोशिश कर रहा था कि अपना 100% दूं, क्योंकि यही ऐसा दिन था लाइफ का जहाँ पे जो सबसे जरूरी था मेरी स्पोर्ट्स कैरियर का, और मैंने यहाँ पे आज अपना पूरा 100% दिया और अपने देश के लिए। नहीं, आपने देश का नाम रोशन किया है और देश की युवा पीढ़ी को इसके कारण खेल के क्षेत्र में आगे आने का मन करेगा और इस बार टोक्यो में ऐसे ऐसे क्षेत्र में हमारे लोगों ने दम दिखाया है जो नॉर्मली भारत के बच्चे नहीं होते हैं, लेकिन आपने करके दिखाया है। बिल्कुल सर, मुझे लगता है कि आने वाले बच्चे लोग इससे प्रेरित होंगे और अपना स्पोर्ट्स है और ज़्यादा ऊपर जाएगा। और मैं चाहता हूँ कि और आप तो फौजी है, आप तो फौजी है, इसलिए और भी बच्चों को तैयार कर पाएंगे, बहुत अच्छी तरह तैयार कर पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर, बस आप ऐसे ही साथ देते रहिए खिलाड़ियों का और ऐसे ही मनोबल बढ़ाते रहिए। तो मुझे लगता है कि सर खेल बहुत ही जरूरी है एक देश के लिए और अपने देश को प्राउड फील करवाने के लिए, और बस जैसे बिल्कुल। और बहुत ज़्यादा जब स्पोर्ट होता है तभी तो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट आता है। और आपके माताजी पिताजी को भी मेरी तरफ से प्रणाम कहिएगा, क्योंकि ये बहुत गर्व का पल है आपके परिवार के लिए भी और देश के लिए भी। और राधा किशन जी को भी मेरी तरफ से बधाई दीजिए भैया। राधा कृष्ण जी को भी और पूरे एथलेटिक्स फेडरेशन के। हाँ, उन्होंने भी आपके साथ कंधे से कंधा मिला के काम किया है। हाँ, ठीक सर। तो 15 अगस्त को मिल रहा है भैया। बिल्कुल सर, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। कहना है इसके बारे में? बस ये सब कुछ है मेरे हिसाब से, कुछ कहने का तो जरूरत नहीं। कहना है इसके बारे में? बस ये सब कुछ है मेरे हिसाब से, कुछ कहने का तो जरूरत नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, क्योंकि मुझे लगता है कि सबसे जो जरूरी चीज थी इस साल वो कंपटीशन खेलना था इंटरनेशनल, और मैंने फेडरेशन में ही बात की और सभी से, और टॉप से साई से फेडरेशन से सभी जगह से सभी ने अपना अपना सपोर्ट किया। और वो जो मुझे बीच में 2-3 इंटरनेशनल कंपटीशन मिले तो वो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी थे, क्योंकि यही सभी थे जिनके बीच में वहाँ पे कंपटीशन खेला। तो ऐसा ओलंपिक था, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा था कि मैं कुछ नए गेम्स में आ रहा हूँ या फिर बहुत बड़े गेम्स में। एक ऐसा कोई प्रेशर नहीं था इस टाइप का कि मैं बड़े थ्रोअर्स के बीच में खेल रहा हूँ। ऐसा लग रहा था कि इनके साथ मैं पहले खेल रहा हूँ और मैं अपनी परफॉर्मेंस पे काफी फोकस कर पा रहा था। तो शायद वही कारण है कि क्योंकि इंजरी के बाद काफी अप डाउन आए, तो आप सभी ने हेल्प की, और ये सभी आप सभी का, मेरी मेहनत तो है ही, उसके साथ साथ आप सभी की मेहनत है, और सारी फैसिलिटी के लिए थैंक यू सो मच।